नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एलटी परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। आप सभी जानते हैं 10 तारीख को परिणाम जारी हो गया था और 13 तारीख से लगातार जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं 25% एक्स्ट्रा बच्चों सहित, तो उन लोगों का अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अभी तक जो है हिंदी, इंग्लिश, गणित इत्यादि विषयों का जो है अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जा चुका है। और अब जो है साइंस के है साइंस का और फिजिकल एजुकेशन का, ड्राइंग का, म्यूजिक का, इन लोगों के जो है अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है। कुल मिलाकर के कहें तो ये प्रक्रिया जो है 28 तारीख तक की जाएगी। 28 तारीख को ये प्रक्रिया संपन्न होगी जो अभिलेख सत्यापन से संबंधित चीज़ें हैं। तो साथियों, रिजल्ट आ चुका है जिसका 4-5 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे। उस चीज़ को लेकर के बहुत लगातार हम लोगों ने संघर्ष भी किया था। और इसमें जो है जितने भी साथी चयनित हुए हैं, जितने भी लोग इसमें सफल हो पाए हैं, उन सभी को मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, जितने लोग इसमें कुछ अंकों से रह गए हैं, बहुत ही कम अंतर से जो हैं रह गए हैं सफल होने से, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए मेरा विशेष संदेश है। हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, आपके संघर्ष के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जितने आप लोगों ने मेहनत की है समर्पण के साथ, बहुत अच्छी आपकी तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया है। और वैसे भी साथियों, क्योंकि 46,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और 1544 लोगों को इसमें सिलेक्शन होना था, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने जी जान से तैयारी की थी और बहुत कम अंतर से जो है, बहुत कम मार्जिन से वो लोग रह गए हैं इसमें सफल होने से। तो आप सभी लोग निराश ना होइए, हताश ना होइए, आगे बढ़िए, बीते हुए को भूल जाइए और अपने नए मिशन की ओर आगे बढ़िए। जो आपका नया लक्ष्य है उसकी ओर काम करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी साथियों, क्योंकि असफलता हमारे जीवन में जीवन का भी एक हिस्सा होती है, ऐसा नहीं है। असफल कई बार हमको होना पड़ता है, लेकिन असफलता के बाद जो हमको सफलता मिलती है उसका एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही मज़ा होता है। तो इसलिए जो अभी तक बीत चुका है साथियों, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, बल्कि आगे बढ़िए। और जो आपके सामने है टीचिंग लाइन से संबंधित अगर हम देखें तो अभी जो है प्रवक्ता भर्ती का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम, जिसकी डेट आ गई है, आ रखी है। तो उसके लिए आप लोग तैयार कीजिए, बहुत अच्छी अपनी तैयारी रखिए और तन मन धन के साथ उसमें लग जाइए, समर्पण के साथ लग जाइए साथियों। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको निर्दय होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करने होते हैं, तो वो आप कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हैं। मैं विशेष करके जितनी भी चीज़ें प्रवक्ता भर्ती संबंधित अपडेट्स होगी इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। और अभी अब क्लासेस लेने का तो इसमें समय नहीं हो पाएगा, लेकिन एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम उसकी तैयारी भी करेंगे। और जितने भी अपडेट्स शिक्षक भर्तियों से संबंधित होगी, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तराखंड से बाहर अलग अदर स्टेट की हो, तो वो मैं सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसलिए एलटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। और अन्य लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों के सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे जो इसका पहले का चैनल था साथियों, अजय अज्जू के नाम से, आप सभी जानते हैं, मैंने वीडियो डाली थी, वो चैनल अब बंद हो चुका है। और इस नए चैनल के साथ मैं आज से ही इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और नई जितनी भी चीज़ें अपडेट्स होगी, शिक्षक भर्तियों से संबंधित, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें होगी, मैं सब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और साथ ही एलटी की जो नई भर्ती से संबंधित बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एलटी की नई भर्ती सर कब आएगी, और अन्य भी तमाम प्रकार के सवाल थे। आपके जितने भी सवाल थे, सारे सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से अब इसी चैनल पर दिए जाएंगे। और एलटी के जो विज्ञापन जारी होगा, जब भी जारी होगा, मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि कब तक इसकी संभावना बन सकती है जारी होने की। लेकिन सब चीज़ें आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों अब मैं दे पाऊँगा। इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिलेगी मेरी। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और दुगनी मात्रा में जुड़ेंगे। जितनी संख्या में आप पहले जुड़े थे, उससे भी ज़्यादा संख्या में आप लोग इस नए चैनल के साथ जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, अध्ययन सामग्री दी जाएगी, कहीं ना कहीं वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, मैं पुनः कह दे रहा हूँ कि जितने लोग एलटी में चयनित हुए हैं, वो सभी तो शिक्षक बन चुके हैं, उनके सपने पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो लोग फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग रह गए हैं इसमें कुछ नंबरों से, तो असफल होना एक जीवन का हिस्सा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। कहाँ कमी रह गई,
देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, सफलता का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने सुना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है हरिवंश राय बच्चन जी ने ही लिखा हुआ है। तो देखो, असफलता हाथ लगी है हमारी, कोई बात नहीं है। हम भी इससे पहले, मेरा खुद भी अभी एलटी में तो सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इससे पहले एक दो एग्जाम आए थे जहाँ पर मैं कुछ मार्जिन से रह गया था। तो लेकिन उसके बाद की जो सफलता होती है उसका साथियों अलग से एक आनंद होता है, अलग से मजा होता है। मैंने केवीएस का दिया था पीजीटी की एग्जाम, उसमें बहुत कम मार्जिन से उसमें रह गया था। तो ऐसा नहीं है, फिर से मेहनत करनी पड़ती है, बार बार गिरना, गिर करके उठना, हौसलों के साथ आगे बढ़ना, हिम्मत के साथ, खुद पर यकीन के साथ आगे बढ़ना, और निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगती है साथियों, ऐसा नहीं है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आने वाली जो लक्ष्य है, आने वाली जो मंजिल है, वो आपका इंतजार कर रही है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथियों, मैं फिर से कह दूं, आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल का जो लिंक है उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। एलटी भर्ती का जो ये हमारा प्रकरण चल रहा है, जब तक इसमें अंतिम नियुक्ति नहीं दी जाती है तब तक एलटी भर्ती से संबंधित इसमें चीज़ें आती रहेगी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिनका भी डीबी होने वाला है वो डीबी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब मैं बता चुका हूँ। लेकिन पुनः और भी लोगों के सवाल हैं, रिजल्ट को लेकर सवाल हैं, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ सकती है, या 25% का क्या मसला है, जो कुछ भी आपके सवाल है साथियों, आप इसी चैनल पर आप पूछिए और आपको इसी चैनल के माध्यम से अब वार्ता हो पाएगी, आप लोगों से रूबरू में हो पाऊंगा। तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अ, इस चैनल के साथ आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। आज के लिए साथियों इतना ही, आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।